हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेंटी लैब। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अरेज का कंसेप्ट सीखा था। आज के लेक्चर में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट सीखेंगे। तो आज का लेक्चर आप लोग को काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आज के लेक्चर से आप समझिए कि आपका एडवांस पाइथन स्टार्ट हो गया। हम लोग बेसिक चीज़ें इसीलिए सीखे हैं पाइथन्स में कि जिससे जब हम एडवांस चीज़ें सीखें तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों का यूज करते हैं जो पीछे हम सीख चुके हैं। इससे पहले हम लोग काफ़ी डिटेल में फंक्शन के काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट सीखे थे। फंक्शन का कंसेप्ट सीखा था पिछले वाले लेक्चर में। आप लोग को उसको देख सकते हैं हमारे साइट पे, और इस पे MNT लाइव चैनल पे मौजूद है वो लेक्चर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आगे के लेक्चर और पीछे का लेक्चर जो भी अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे पाइथन्स में और इसके अपेक्षा कोई भी लैंग्वेज हो आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट पाइथन्स में ही मेन पार्ट जो होता है। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जा रहे हैं अब। तो जो पीछे का लेक्चर है उसको आप कम महत्वपूर्ण मत समझिए, क्योंकि पीछे का लेक्चर आपको इससे अधिक इम्पोर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि पीछे के लेक्चर जो जितने हैं वो बेसिक पार्ट हैं। तो बेसिक पार्ट को ही हम एडवांस पार्ट में लाते हैं। यदि आप पीछे के लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों का कंसेप्ट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूवर से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। यदि आपको वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिले तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, और साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपना लेक्चर आप थ्योरी पार्ट पढ़ने से ज़्यादा आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है प्रोग्रामिंग में। तो मैं यहाँ आपको इसलिए सिखाता हूँ कि आप प्रोग्राम में आप थ्योरी पार्ट भी पढ़ाता हूँ, उसके साथ आपको उसके साथ मैं प्रोग्रामिंग का भी पूरा ध्यान रखता हूँ कि प्रोग्रामिंग कैसे आपको करना है। तो मैं इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। थ्योरी पार्ट तो आपको पढ़ सकते हैं। थ्योरी पार्ट मैं अपने वेबसाइट पे मेरे MNT लैब mi.co.in पे आप देख सकते हैं। वहाँ आपको थ्योरी का पूरा नोट्स मिल जाएगा, और MNT लैब जो चैनल है यहाँ पे आपको पूरा लेक्चर उसका मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे व्हाट आर द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन्स, मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं जो क्लास में यूज होते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है हाउ टू क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन्स, मतलब कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास और ऑब्जेक्ट पाइथन्स में। और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हम केवल आज आपको क्लास और ऑब्जेक्ट क्या अच्छे से ये बताएंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट बेसिकली होते क्या हैं। तो चलिए देना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्लास के बारे में जानना है, तो क्लास के बारे में हम आपको ले चलते हैं अपने नोट्स पे, आपको दिखाएंगे क्लास में क्या है। ठीक है। पाइथन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एवरीथिंग इज पाइथन ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, पाइथन में जितने भी चीजें हैं, जो भी प्रोग्राम में आप यूज करेंगे, उसको पाइथन एक ऑब्जेक्ट की तरह मानता है।
तो एवरीथिंग्स जो भी चीजें हैं पाइथन में उनको ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करता है, ट्रीट करता है उसको। तो पाइथन सपोर्ट्स स्ट्रक्चर एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइज। तो पाइथन दोनों तरह टाइप के लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर तो आप जानते हैं, प्रोसीजर तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, प्रोसीजर लैंग्वेज में पाइथन वो भी, उस पर भी काम होता है पाइथन में। तो जहाँ जिस तरह से रिक्वायरमेंट होता है वहाँ उस तरह से काम किया जाता है। तो पाइथन में जो आप सोचिए कि पिछली लैंग्वेज है जैसे सी, सी प्लस प्लस, ये लैंग्वेज में जो भी कुछ ड्रॉबैक्स थे और जो कमियां थी उनको पाइथन में काफी हद तक दूर कर दिया गया, मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा पूरा दूर कर दिया गया है। तो जिससे कि इसीलिए पाइथन से एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत लाइट होता है। और गूगल जैसे बड़े बड़े संस्था, फेसबुक आदि लोग इसका बहुत बहुतायत में इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास कंटेन्स द डेटा एंड मेथड दैट कैन एक्सेस मोर that can access यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ। ये क्लास कैन कंटेन्स द डेटा एंड मेथड्स दैट कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटा। तो यहाँ क्लास जो है वो डेटा और मेथड का एक कलेक्शन है, इसका मतलब यही है। मैं इसको ठीक कर दूंगा, इसमें कुछ एरर है। और जो बेसिकली मैनिपुलेशन में इसका यूज करते हैं हम लोग क्लास को। तो thus a class has a collection of data and methods, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा और मेथड है, उसी का कलेक्शन है। ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट प्रोटोटाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, thus a class lets us bundle data and functionality together। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास जो होता है, तो चलते हम लोग पहले क्लास के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्लास क्या है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, देखिए क्लास के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, रियल लाइफ में आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे हाउस है अपना, ठीक है, सॉरी, इसमें मैं आपको हाउस जैसे, ठीक, ये हाउस है। अब इस हाउस को आप क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या है, एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक। अब हम लोग ये देखते हैं, इस हाउस को बनाने से पहले हम लोग क्या तैयार करते हैं, एक डिजाइन, ठीक है, डिजाइन, ठीक, एक डिजाइन तैयार करते हैं। और इस डिजाइन हाँ, इस डिजाइन, अरे, तो डिजाइन जो तैयार करते हैं, डिजाइन हाउस निर्माण करने से पहले हम इसका डिजाइन तैयार करते हैं। डिजाइन जिसे कहते हैं प्रोटोटाइप, या इसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, चाहे इसको प्रोटोटाइप आप लिख दीजिए, प्रोटोटाइप, या इसको क्या बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। क्या है, ब्लूप्रिंट, ठीक, इसको ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। तो
देखिए यहाँ हाउस ऑब्जेक्ट हुआ और इसका डिजाइन जो है एक क्लास मानते हैं, जो इसका ब्लूप्रिंट होगा, जिसको कहते हैं क्या, चाहे मॉडल बोल दीजिए आप इसको, MODEL मॉडल। आप जो मॉडल बनाएंगे किसी हाउस को बनाने के लिए या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाता है। तो आप सोचिए कि सबसे पहले हम जो नक्शा बनवाते हैं तो उससे क्या बोल देंगे, एक क्लास, उसे ही कहते हैं हम लोग क्लास। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं ऑब्जेक्ट का जो है ब्लूप्रिंट जो क्या होता है, ये क्लास होता है। तो आप कहेंगे कि क्लास की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं कहता हूं क्लास की आपको इसलिए जरूरत पड़ी, जैसे हम लोग सबसे पहले आप अपने रियल लाइफ में सोचिए कि सबसे पहले आदमी एक आदमी था। अब धीरे धीरे जब आदमियों का विकास हुआ तो बढ़ते गए और आदमी देखते हैं एक गांव का निर्माण कर लेता है इस तरह, और रहते हैं आप गांव के अंदर ही आदमी जितने होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, सिक्योरिटी पर्पस, और एक दूसरे से बातचीत करने में आपका वो मन भी लगा रहता है। तो आप समझिए कि एक गांव के लोग एक साथ ऐसा क्यों रहते हैं और बाहर रहना क्यों नहीं पसंद करते हैं। सेम चीजें क्लास में भी हैं। क्लास को कैटेगराइज कर दिया गया है। क्लास जो है ये कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसे कहते हैं डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा प्लस मेथड। मेथड को आप फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को मैं पहले पढ़ा चुका हूं। देखिए फंक्शन आपको, फंक्शन को डिटेल में मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया था, तो फंक्शन का क्या काम है वहां मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा, तो डेटा क्या है। डेटा में देखिए आप पढ़ेंगे वेरिएबल्स जो यूज करते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल आप यूज करेंगे वो डेटा के अंदर आते हैं। डेटा आप समझिए कि पूरा ही है। डेटा तो मेथड के अंदर और वेरिएबल से सब आते हैं। तो यहाँ आपको क्लास के अंदर ये चीजें क्या है मिल जाएंगी, इन्हीं का कलेक्शन होता है मेथड और डेटा का। ठीक, तो और एक चीज और आपको बता दूं कि हम लोग जो हैं क्लास जो पढ़ रहे हैं, क्लास एक क्लास जो पढ़ रहे हैं, इस क्लास का हम लोग एक ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट के सहारे हम इस क्लास के जो डेटा मेंबर हैं उनको एक्सेस करेंगे। तो क्लास का ये बेसिकली यही फंडा है। क्लास इसलिए लाया गया कि ये एक विशेष टाइप का डेटा स्टोर करता है, तो जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा आप स्टोर कर सकते हैं क्लास में। लेकिन सी प्लस प्लस और जावा में था, जिसे हम लोग ओप्स पढ़ते थे, ओप्स का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसे बोलते हैं हम लोग। और इसके अंदर देखिए काफी चीजें आती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप इसमें मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं, और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस आगे पढ़ाऊंगा मैं सब। मेथड ओवरलोडिंग आगे पढ़ाऊंगा। इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास के जो डेटा है दूसरे क्लास ने एक कॉपी उसकी बना लेता है, दूसरे क्लास में आप एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को। तो आप ये समझिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हमारे लाइफ से पूरा रिलेटेड है, तो हम अपने लाइफ से पूरा जोड़ के इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इनकैप्सुलेशन भी आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। डेटा को हाइड करना इसी के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट दो ही ऐसे आप समझिए कि एलिमेंट है जिसके सहारे से पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा क्या होता है, इसी के सहारे ही पूरा चलता है। और हम किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप किसी डेटा को एक्सेस करवाना चाहते हैं तो क्या कंसेप्ट यूज करेंगे और क्या नहीं यूज करेंगे, ये सब हम डिटेल में आगे सीखेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में आप लोग सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो आज केवल आप फोकस रखिए कि हमें क्लास को सीख जाना है और ऑब्जेक्ट को सीख जाना है। तो मैं सिखाया कि क्लास जो है, जैसे हाउस आप रिलेट कर लीजिए, एक हाउस है वो एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में क्या है डिजाइन जो हम पहले स्टार्टिंग में बनाए हैं अपना उस हाउस का,
एक ब्लूप्रिंट बन गया ना उसका, उस ब्लूप्रिंट को ही हम लोग क्या को बोलते हैं, एक क्लास के नाम से जानते हैं। तो उस ब्लूप्रिंट को हम लोग क्लास के नाम से जानते हैं। तो जैसे क्लास है, अब क्लास के जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। क्लास में वेरिएबल्स भी होंगे, ठीक है, जिसमें हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम, तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे आप डिजाइन में आप तैयार करते हैं कि अपना एक बेडरूम भी होता है, उसमें बाथरूम भी होता है, किचन होता है, ये सब क्या है, ये सब इसके वेरिएबल्स हैं। इसको ऑब्जेक्ट, देखिए पाइथन्स में मैंने बताया आपको कि पाइथन्स में हर चीज जो वेरिएबल है वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है पाइथन्स। बस आपको केवल ये जानना है कि पाइथन, जैसे हमारा बाथरूम है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप उसको देखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है पाइथन, लेकिन इसको वेरिएबल हम यहाँ मानेंगे। तो वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए इस तरह से डिजाइन में आपके इसके अंतर्गत, डिजाइन के अंतर्गत आप बाथरूम ये सब जो आते हैं, ये इसके डेटा मेंबर हो गए। इस क्लास के जो डिजाइन है इसके अंदर ये सब चीजें क्या हो गए, इसके डेटा मेंबर हो गए। मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और क्लास का जो पूरा कंसेप्ट है आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब क्लास आगे के कंसेप्ट के लिए हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे क्लास के और भी कंसेप्ट हम लोग कैसे सीखेंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, वो करके इसको इरेज कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है, सॉरी। तो इस तरह से हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देखा। मैं समझता हूँ कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और क्यों क्लास यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अब हम अपना एडवांस पार्ट स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए इसमें हम लोग कहाँ तक देख लिए थे। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसका पढ़िए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ए यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट प्रोटोटाइप फॉर एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्लास। सेम चीज जो मैंने अपने अभी बताया, क्लास एक यूजर डिफाइंड है, ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आप बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट क्लास बनाया आपने या एम्प्लॉय क्लास बना लिया, एम्प्लॉय के पूरा डिटेल आपको उसमें उसके अंदर मिलेंगे, और उस डिटेल को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ यूजर डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड इन्होंने कहा, लेकिन पाइथन्स में जो है यूजर डिफाइंड के अलावा प्री डिफाइंड भी क्लासेस होती हैं, जो इनबिल्ट क्लासेस होती हैं, उसको हम आगे देखेंगे। जैसे हाउस, मैंने वही बताया ऑब्जेक्ट हियर एंड ऑब्जेक्ट है, और इसका ब्लू टाइप मॉडल जो है इसका हाउस का एक नोन एज ए क्लास, ठीक है। आपको बस ध्यान में ये रखना है और कुछ नहीं। अब देखिए एक क्लास इज जेनरिक इन नेचर वेयर एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। आप जेनरिक क्यों, क्योंकि देखिए क्लास जो होता है वो वास्तव में वास्तविक वही होता है, जेनरिक वही होता है, ठीक है। और जो आपने जो मैप बनाया है और जो जिसकी डिजाइन बनाया है, कोई भी हाउस उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ना कि किसी और के अकॉर्डिंग आप उसको बना देंगे। हर डायमेंशन का फॉलो उसी मैप के आधार पे ही किया जाएगा। तो इसीलिए इसलिए जेनरिक कहते हैं। और स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक वही है कि ऑब्जेक्ट को ही मेन पार्ट माना जाता है क्लास में, क्योंकि स्पेसिफिक वही है कि कोई भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है मेन तो उसी के नाम से जानते हैं ना, तो इसीलिए इसको स्पेसिफिक कहा गया। वी कैन क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन क्लास। हाँ बिल्कुल सही है कि आप एक क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझना आपको, अभी आप जब प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्रोग्राम में अभी सिंपल आपको समझाऊंगा, तो उसमें आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत आसान तरीका है। आप सिंपल उसको क्रिएट कर पाएंगे और आसानी से उस ऑब्जेक्ट के सहारे हम
उसके डेटा मेंबर के क्लास को एक्सेस करेंगे। तो वी कैन इजीली एक्सेस द क्लास मेंबर्स विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। वी कैन इजीली एक्सेस द क्लास मेंबर विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, मतलब उनके हेल्प से ही हम क्लास के मेंबर को एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट के ही सहारे। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन आल्सो ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। हाँ, इंस्टेंस के बारे में अब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस दोनों में काफी लोगों को ये दिक्कत होती है कि ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस में एक ही है, दोनों एक ही है, बस कुछ थोड़ा बहुत हल्का सा जिसे कहते हैं डिफरेंस होता है बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही चीजें होती हैं, बस कोई किसी का स्कोप ज्यादा होता है और किसी का स्कोप कम माना जाता है, ठीक है, यही होता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटिएशन। इंस्टेंटेनियस होता है तो मतलब यदि आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंटिएशन, मतलब आप कोई इंस्टेंस क्लास का कोई इंस्टेंस बनाते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो उसको क्रिएटेड बोलते हैं, क्रिएशन। तो वी कैन आल्सो क्रिएट आवर ओन क्लास, ठीक है, आप अपना क्लास, हम अपना क्लास बना सकते हैं। These are often called user defined data types, but we generally there are often called user defined data types, but we generally uses ready-made classes in Python। मतलब हम पाइथन में पहले से बने बनाए क्लास को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जैसे प्लेयर, आप देखिए यहाँ मैं थोड़ा एग्जांपल लेके बताया हूँ। प्लेयर इज ए क्लास, प्लेयर एक क्लास है, ठीक, आप प्लेयर को एक क्लास मानिए। और इज द सचिन, उसके अंदर जो है राहुल, विराट, कपिल देव, और ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लेयर क्लास। आप लोग कहेंगे कि सर पहले तो आपने जैसे हाउस है उसके अंदर जो चीजें हैं, देखिए ऑब्जेक्ट तो हर चीज है, आप कोई भी चीज उठा लीजिए, जैसे लैपटॉप उठा लीजिए, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप उस क्लास के अंदर लैपटॉप बना कैसा है, कैसे बना है, उसकी डिजाइन क्या थी, वो उसका क्लास के अंतर्गत वो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो प्लेयर के अंतर्गत आया गया, देखिए प्लेयर के अंतर्गत सचिन और ये सब एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। जैसे बर्ड है, एक क्लास हम बर्ड को बनाएंगे तो ये उसके अंदर जितने बर्ड हैं वो सब क्या आएंगे, एक ऑब्जेक्ट की तरह होंगे, उसको एक वेरिएबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। तो आगे धीरे धीरे आपको इन सब चीजें में काफी डिफरेंस पता चल जाएगा वास्तव में होता है क्या। तो अभी आपको बस समझना है कि क्लास क्या है, आपको अपने माइंड में यही सेट करना है। जैसे प्रोग्रामिंग के बिहाफ से हम कैसे पता करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है। a=5 हमने लिखा, इसका मतलब वेरिएबल a में 5 की वैल्यू डाल दी गई, ठीक है। a इज एन ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ वेरिएबल a है, उसको ऑब्जेक्ट माना गया है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट है। मैंने ये पहले आपको हमेशा बताया है कि पाइथन में एवरीथिंग इज ऑन ट्रीटेड एन ऑब्जेक्ट, मीन्स पाइथन ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एवरीथिंग ट्रीटेड एन एन ऑब्जेक्ट। इंट यहाँ क्लास है, इसका इंट एक क्लास है जो कि पहले प्रीडिफाइंड हमारे लाइब्रेरी फंक्शन में बना होता है, तो यहाँ एक क्लास, उसको ये क्लास माना जाएगा, ठीक है। a = राम और b is an object of string class। b जो है string क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, सेम चीजें हैं, ठीक है। b ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिस्ट मैंने लिखा है, उसका जो लिस्ट है वो भी ऑब्जेक्ट है, और किसका, लिस्ट क्लास का, ठीक है। ls जो है ये एन ऑब्जेक्ट फॉर लिस्ट क्लास, लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो here int, float, str, etc are ready-made classes in Python। पहले से बने बनाए क्लासेस होते हैं पाइथन में। तो अब देखिए वैसे मैंने यहाँ एक चीज और डाल दिया है,
पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स। ये चीजें अभी आपकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं अभी से बताऊंगा तो आपको अपने दिमाग में एक इसका ब्लूप्रिंट बन जाएगा कि आप पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स क्यों डिफाइन करते हैं या वो करते हैं। देखिए, क्लास को पब्लिक प्राइवेट दोनों कर सकते हैं। आगे हम सीखेंगे उसके मेथड को क्या पब्लिक प्राइवेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप वेरिएबल को पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि ये सब सिक्योरिटी पर्पज से किया जाता है कि आपके डेटा को कोई दूसरा बंदा एक्सेस ना कर सके। इसीलिए ये सब पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स के बारे में मैं यहाँ थोड़ा बताया हूँ, लेकिन आगे मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा। The members of the class, data and method are accessible from outside the class। ठीक है, जो मेंबर हैं क्लास के उनको हम बाहर क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द क्लास डेटा आर एक्सेसिबल होते हैं आउटसाइड द क्लास, मतलब बाहर क्लास के एक्सेसिबल होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द क्लास शुड बी पब्लिक। ठीक है, पब्लिक होना चाहिए। यदि आप बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके जो मेंबर होंगे वो पब्लिक होंगे, तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, if the members of the class is private, we cannot access the class data from the outside class, from the outside data from outside the class। क्लास के बाहर आप अगर मेंबर उनके प्राइवेट कर दोगे तो बाहर उसको एक्सेस नहीं दे पाओगे। तो ये एक तरीके से सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वी कैन एक्सेस इट थ्रू मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, मतलब आप इसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसी दूसरे क्लास में यदि आप चाहें कि उस क्लास के जो मेंबर हैं, जैसे मान लो आपका नाम नेम है, आपका नेम के बारे में आपको नेम आपका एक्सेस करना है कि जैसे स्टूडेंट क्लास में आपका नाम है। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टूडेंट क्लास में आपका नाम है और कोई एम्प्लॉय क्लास का बंदा ये कह रहा है कि मैं स्टूडेंट क्लास के बंदे का नाम एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो यदि आपने उस मेंबर वेरिएबल को प्राइवेट कर रखा है तो वो एम्प्लॉय क्लास का जो बंदा है उसको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और हम लोग यही चीजें करते हैं। जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक में आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों, अपने डेटा को हाइड करने के लिए हम लोग पब्लिक प्राइवेट कि कौन सा बंदा हमें डेटा देख पाए कौन सा ना देख पाए। देखने का मतलब क्या है, एक एक्सेस करना है, आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना ही क्या होता है, ये पब्लिक है कि नहीं है, आप कितना डेटा आप एक्सेस करने के लिए आप उसको परमिशन दे रहे हैं, उसमें परमिशन होता है फेसबुक में। इसीलिए तो फेसबुक अब काफी पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि उसमें काफी चीजें प्राइवेसी डाली गई है। तो द प्राइवेट मेंबर्स बाय द कन्वेंशन स्टार्ट विद अंडरस्कोर। देखिए, प्राइवेट मेंबर को हम लोग अंडरस्कोर से आप इस तरह लेंगे, अंडरस्कोर फिर वेरिएबल नेम। ठीक, तो वो क्या होगा, उस मेंबर को आप बाहर किसी क्लास से या बाहर किसी वेरिएबल से या किसी ऑब्जेक्ट से नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो इसका तरीका है कि अंडरस्कोर लगाइए आप और वेरिएबल का नाम लिखिए, फिर उसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसको आप उसी क्लास के अंतर्गत तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको ये चीजें तब करवाऊंगा जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, मतलब एक क्लास के डेटा को दूसरे क्लास के डेटा जब इनहेरिट करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू को, जैसे पेरेंट क्लास पेरेंट क्लास के वैल्यू को चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगा, तो इनहेरिट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर आपने पेरेंट क्लास में प्राइवेट इस तरह के डाल रखे होंगे मेंबर फंक्शन, तो उसके वेरिएबल को आप प्राइवेट रखे होंगे, तो उसमें आप बाय डिफॉल्ट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते कहीं से भी। ठीक है, तो
तरह का हम इनहेरिटेंस में देखेंगे, जो कि ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक काफ़ी अच्छा एलिमेंट माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जबू में काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में ही ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ क्या किया गया, क्रिएटिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन्स। इन पाइथन्स ए क्लास इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड, ठीक है। यहाँ हम क्लास को क्रिएट करेंगे किसके, विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। जब भी हम कोई क्लास डिक्लेयर करेंगे तो हम सबसे पहले क्लास लिखेंगे, ठीक है। और जो सिंटेक्स इसका यहाँ दिया गया, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ क्लास लिखा, ठीक। और उसका नाम, आप स्टूडेंट लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट लिख दीजिए, एम्प्लॉय लिखना चाहते हैं एम्प्लॉय लिख दीजिए, या किसी कंपनी का नाम SCL, विप्रो, कुछ भी लिखना चाहते हैं, उसके बाद उसके मेंबर को यहाँ अंदर डिफाइन करिए, ठीक है। तो मैंने सिंटेक्स से डाल दिया। नीचे हम आगे देखते हैं, द फर्स्ट स्ट्रिंग इनसाइड द क्लास इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। ये चीजें आपको एग्जाम में काफी पूछी जा सकती है कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग क्या है, व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग इन पाइथन्स। पाइथन्स में डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग क्या होता है, तो आप बताएंगे कि किसी क्लास में बाद जो पहला स्टेटमेंट होता है जो कि डबल कोट्स में होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग बोलेंगे। स्ट्रिंग आप समझ लीजिए कि एक स्ट्रिंग होगा, चाहे सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स, आप कुछ भी लिखिए, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग बोलेंगे। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये क्लास का जो पहला स्टेटमेंट होगा उस पर ही डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग होगा। मीन्स आप स्टेटमेंट कोई आप नीचे भी लिख सकते हैं उस स्ट्रिंग को, तो इस तरह से उसको नहीं आप कर सकते हैं। तो जो पहला देखिए, क्लास को मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ देखिए मैंने क्लास बनाई है, आपको दिखा दूं। ईच क्लास एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग व्हिच कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग क्लास नेम डॉट डॉक। मतलब उसको क्लास नेम, जैसे स्टूडेंट हमने क्लास नेम लिखा होगा तो स्टूडेंट डॉट, ये देखिए ये अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर डॉक, फिर डबल अंडरस्कोर लगाएंगे आप, तब जाके आपको क्या मिलेगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को पता चलेगा कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग है कि नहीं कोई है। तो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग में हम लोग बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि प्रोग्राम किसके लिए है, क्या है इस प्रोग्राम में। तो इस तरह से बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है पाइथन ने। कोई यूजर ना ही जानता हो तब भी आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, इस मेंबर को। दिस गिव्स अस द डॉक स्ट्रिंग ऑफ दैट क्लास, मतलब उस क्लास के डॉक स्ट्रिंग को आप, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को आप जान सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए एक डबल कोट्स में देखा, दिस इज MNT लाइव यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ये एक हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग है। देखिए स्टूडेंट क्लास के जस्ट बाद होना चाहिए, मतलब पहला तो क्लास डिक्लेरेशन जो होगा आपका क्लास होगा, और दूसरा उसका पार्ट ही डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग होनी चाहिए, वही डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आप समझ लेते हैं, ठीक है, क्लास को कैसे क्रिएट करेंगे। तो ज़्यादा ना करेंगे, हम लोग एक्सेस करना स्टार्ट कर दिए हैं और इसको हम लोग देखते हैं। मैंने एक ठीक है, एक आप यहाँ करके और सेव कर लीजिएगा। न्यू फाइल बनाइए, न्यू फाइल जाइएगा, न्यू फाइल में आप ये पूरा ये खुलेगा। उसके बाद आप यहाँ सेव एज करके आप डेस्कटॉप पे अपने सेव कर लीजिए, ठीक है। डेस्कटॉप पे आप यहाँ सेव एज जाएंगे, सेव एज करके आप अपना कोई भी नाम, देखिए मेरा न्यू क्लास ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ अपने नाम से सेव कर लिया हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको हम लोग रन कराते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्लास बनाना सीखेंगे, सिंपल चीज़ है, सी क्लास CLA, ठीक। क्लास देखिए आपको एक ब्लू
एक येलो में कलर में आपको मिलेगा क्लास, तो आप समझिए सही है, नहीं तो आप कभी कभी रंग लिख देंगे क्लास, तो उसका कलर आपको चेंज दिखेगा। तो क्लास, अब मैंने यहाँ स्टूडेंट बना रहा हूँ, ठीक, स्टूडेंट। अब इसको कॉलन लगाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि कॉलन ही यही इंडेंटेशन प्रोवाइड करता है। इंडेंटेशन में पिछले वाले लेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ा हूँ, तो आप वीडियो उसको देख सकते हैं। इंडेंटेशन क्या है, आप समझ लीजिए जो पहले प्रोग्राम एक एरिया आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक, स्टूडेंट का एरिया यहाँ तक है बस। अब आप इंटर मारेंगे आप, तो आपका क्लास के अंदर देखिए, जब मान लीजिए ये प्रोग्राम मैं बना देता हूँ काफी बड़ा, ठीक, लेकिन जब दूसरा कोई प्रोग्रामर ये देखेगा कि इसमें क्या हुआ है, इसको क्या जरूरत, मतलब इसमें क्या क्या किया गया है, तब हमको ये इंडेंटेशन बहुत ही हेल्प करते हैं। क्योंकि इंडेंटेशन का मतलब ये है कि स्टूडेंट का जो है एरिया यहाँ तक है, क्योंकि देखिए इंडेंटेशन मतलब इसके अंदर ही आता है हमेशा। यहाँ करली ब्रेसेस हम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि बल्कि सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट और ये सब में सब करली ब्रेसेस यूज करते हैं, तो वहाँ आपको करली ब्रेसेस पता चल जाता है कि क्लास का एरिया इतना है। लेकिन यहाँ हम इंडेंटेशन यूज करते हैं, ऑटोमेटिक आपका कर्सर वहाँ पहुँच जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, मैंने क्लास स्टूडेंट बनाया। अब इसके अंतर्गत आप चाहें तो जैसे कि देखिए a इक्वल टू क्या लिखना है 5, और b इक्वल टू क्या लिखना है 6, ठीक, आपने ये लिख दिया। अब ये चाह रहे हैं आप यहाँ ऐड ना करें, तो ये क्या हुआ, ये वेरिएबल्स जो हैं हमारे पब्लिक भी हैं, क्योंकि हमने इसको एट इज डिक्लेयर किया है। हमने अंडरस्कोर, कोई अंडरस्कोर, अगर मान लीजिए आप अंडरस्कोर लगा देते हैं तो क्या हो गया, प्राइवेट मेंबर, सॉरी, अंडरस्कोर लगा देते हैं आप, प्राइवेट मेंबर हो गया ए, ठीक। तो यहाँ मैं प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या, एक डेटा हमने डिक्लेयर कर दिया, ए और बी की वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक मेथड डिफाइन करेंगे। तो मेथड यही डिफाइन करना होगा, डेफ लिखेंगे। अब मेथड आप लिख दीजिए सेट डेटा। सेट डेटा मतलब कुछ वैल्यू या कैलकुलेट डेटा या सेट डेटा, आप कुछ भी लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। बस ये सब केवल आपके जानकारी पे है कि आप इसको समझते हैं, जो समझते हैं आप वही करिए। मैं सेट डेटा लिख रहा हूँ, तो इसमें सेट डेटा की कुछ वैल्यू को डालूंगा, ठीक है। जैसे सेल्फ, सेल्फ आपको सेल्फ लिखिए या कोई वैल्यू लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी सेल्फ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। सेल्फ लिखिए आप यहाँ, और यहाँ ए और बी वैल्यू आप पास कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ आप फिर से आप लगा दीजिए इंडेंटेशन। अब इसके अंदर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब ये मेथड क्या करेगा, मेथड मैंने आपको पीछे डिटेल में पढ़ाया था। मेथड का क्या काम, क्या मैनिपुलेट करना डेटा को। अभी देखिए यहाँ कैसे मैनिपुलेट हम करेंगे डेटा को, तो देखते हैं। तो एक सी वेरिएबल लीजिए आप, और उसमें a प्लस बी को ऐड करके दे दीजिए, a प्लस बी। आप कहेंगे कि यहाँ भी कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे। प्रोसीजर में यही अंतर है कि प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में अब हम सारा काम ऑब्जेक्ट से करवाएंगे। हम काम की ऑब्जेक्ट आप करिए, और ऑब्जेक्ट अब मेथड और मेथड के सहारे उस काम को करवाएगा, ठीक है। तो d इक्वल टू, मान लीजिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो a इंटू क्या लिखना है इसका, a इंटू बी, ठीक। अब आप यहाँ क्या करिए, आपने मैनिपुलेट कर दिया डेटा को। अब आपको एक दूसरा मेथड बनाना है। देखिए सब कैटेगराइज करके बनना होता है। डिस्प्ले डेटा, ठीक।
आपने सेट डेटा तो कर दिया, अब डिस्प्ले डेटा भी आप यहाँ कर ही दीजिए। ठीक है, अब डिस्प्ले डेटा क्या है, प्रिंट, यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेल्फ डॉट सी इक्वल टू इतना, और सेल्फ डॉट मतलब उस ऑब्जेक्ट से, यहाँ जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसी से हम लोग इसको एक्सेस कर लेंगे। तो प्रिंट डेटा आप लिख दीजिए। अब यहाँ आप ए और बी की वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हैं, सी कामा डी की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। हियर यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की देखिए, अब क्लास का ऑब्जेक्ट लिखना है तो पहला ऑब्जेक्ट नाम लिख लेते हैं, s1 हमने लिख दिया, और स्टूडेंट। ठीक, ये स्टूडेंट अब एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम चाहते हैं इसको एक बार कंट्रोल एस करके, कुछ नहीं है, इसको रन कराएंगे। देखिए कुछ एरर होती हैं तो वो आ जाएंगी, तो कोई एरर नहीं है देखिए प्रोग्राम में। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के सहारे s1 डॉट क्या करेंगे, किसको एक्सेस करना चाहेंगे हम, आप डिस्प्ले मेथड आप देखिए यहाँ प्रिंट, आप यहाँ भी देख सकते हैं प्रिंट प्रिंट सी कामा डी। तो अब देखिए s1 डॉट सेट डेटा, सेट डेटा सॉरी यहाँ नहीं है करना है, s1 डॉट सेट डेटा यहाँ लिखना है। इस ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस करेंगे इस मेथड को। ठीक, तो इस मेथड को हम लोगों ने एक्सेस कर लिया। अब देखिए इसको रन कराएंगे तो अभी देखिए क्या शो करता है। देखिए इंडेंटेशन यहाँ देखिए गलत है, क्योंकि इसको ऐसे करके इंडेंटेशन में लाना पड़ेगा, यही चीजें ध्यान रखना होता है इसमें। एरर सेट डेटा मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ आपको सेट डेटा में दो वैल्यू तो पास ही करनी पड़ेंगी। ठीक, तो यहाँ दो वैल्यू आपको पास करना पड़ेगा, जैसे 5, 8। इस वैल्यू को हम यहाँ यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम मेथड से एक्सेस कर रहे हैं, तो लेकिन ये वेरिएबल है, ऐसे पड़े रहेंगे, इसका कोई यूज नहीं है अभी। और इसको देखिए आप यूज करेंगे आप तो आपका सॉरी सी इज नॉट डिफाइंड यहाँ दे रहा है, तो आप इसको देखते हैं हम लोग, सी डिफाइंड नहीं है इस गया। ठीक, 13 14 कैसे आ गया, ऐड किया दोनों को, 8 5 13 और 5 40। अब हम ये चाहते हैं कि डिस्प्ले जो मेथड है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम डेटा को एक्सेस करें। तो यहाँ देखिए s1 डॉट डिस्प्ले, आप कहेंगे कि ये जो एक्सेस किया है इस मेथड को हम लोग क्या करें, तो आप यहाँ देख लीजिए, इसको एक वेरिएबल मान लीजिए p और इसको q। ठीक है, आप इस वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखिए, प्रिंट, आप इस वैल्यू को यहीं प्रिंट करा दीजिए अगर आपको लिखना है। हाँ सॉरी, r इक्वल टू p प्लस q। तो जितने बार मेथड हमारा एक्सेस होगा उतनी बार ये वैल्यू प्रिंट होगी ऑटोमेटिक। तो इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोलते हैं, इस प्रोसीजर है एक तरीके का। तो यहाँ हम सॉरी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले। देखिए डिस्प्ले कोई एट्रीब्यूट नहीं है, और डिस्प्ले इसीलिए यहाँ एरर आया है, तो डिस्प्ले डेटा है ये मेथड।
तो आप भूल जाएंगे। तो इस तरह आप एरर देखिए और अपना वो प्रोग्राम सही करिए। देखिए, प्रोग्राम का इन्फेक्शन ही सबसे बड़ा वो होता है। प्रोग्राम जो कमियां आती हैं उसको देख के ही हम लोग दूर करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट पास होगा। देखिए, ये सेल्फ सेल्फ के बारे में अभी आपको बताऊंगा। सेल्फ जो होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब S1 यहाँ पास हो जाता है, S1 यहाँ हो जाता है, तो S1 से यहाँ ये वैल्यू डिक्लेयर होके और आपको मिल जाएगी। तो यहाँ हमको क्या पास कर देंगे, सेल्फ। सेल्फ के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी मैं आगे प्रोग्राम जब करूंगा, जो कराया हूँ उसमें आपको बताया हूँ कि सेल्फ अगर नहीं है तो आप s1.displayData self is not defined, सॉरी। तो यहाँ आप क्या करिए, यहाँ सेल्फ तो है ही नहीं, तो आप डेटा देखिए, दो डेटा को एक्सेस करना है, प्रिंट ये, तो इसके लिए जैसे मैं लिखता हूँ एमएनटी लैब, ठीक। एमएनटी लैब आप इसको क्या करिए, प्रिंट कर दीजिए। आप सेल्फ लिखिए ना लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैं सेल्फ लिखा हूँ, अभी सेल्फ पे इसका एरर आएगा, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड हमेशा आएगा। लेकिन यदि आप सेल्फ यहाँ हटा दीजिए तो कोई मतलब नहीं होगा इस प्रोग्राम का, और आपका क्या आएगा, जो प्रिंट मेथड है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ऊपर वाला जो है 11 प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने वहीं प्रिंट करा दिया उसको, और यहाँ मैं क्या किया हूँ, डेटा को पहले लिया हूँ फिर वहाँ उसको प्रिंट कराया हूँ। तो यहाँ आपको पास करना है, जो भी डेटा आप यहाँ पास करेंगे वही वैल्यू आपको ठीक मिलेगी। आप चाहते हैं कि ये वैल्यू जो हम पास करें वो अपने अकॉर्डिंग पास करें, तो यहाँ कोई वैल्यू लिख दीजिए। मान लीजिए p इक्वल टू इनपुट टाइप, ठीक। इंट आप इंट लिख दीजिए, उसके बाद इनपुट टाइप इनपुट, यहाँ लिखिए इंटर, सॉरी यहाँ आपको अंदर लिखना है इंटर, इंटर फर्स्ट वैल्यू, इंटर आपको यूजर से इंटर कराना, इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक। तो आपको फर्स्ट वैल्यू लिखना है तो आप यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट वैल्यू लिखना है। अब इसी तरह से हम अगला जो वेरिएबल लेंगे क्यू, सॉरी इसको कॉपी करना चाहिए था पहले हमें, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और प्रिंट करता हूँ, क्योंकि दूसरा वाला भी जो हमें वेरिएबल लेना है सेम लेना है। इनपुट टाइप टेस्ट सेकेंड वैल्यू यहाँ जस्ट लिख देना है, क्या लिख देना, सेकेंड वैल्यू, और ये वेरिएबल चेंज कर देना है, हमको क्यू लिख देना है। तो आप कहेंगे कि दो वेरिएबल सेम नेम, तो यहाँ हमने इसको एक्सेस कर लिया तो फिर दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ 5 और 8 जो पास किए हैं ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, p और q पास करेंगे, ठीक है। p और q पास करेंगे इस वैल्यू को। p q वेरिएबल आप चेंज कर दीजिए, जस्ट m लिख देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं n, ठीक है। क्योंकि यहाँ वेरिएबल में थोड़ा आ गया, तो इसको अब देखते हैं इसमें क्या एरर देता है। सिंटैक्स इनपुट टाइप, तो इंट, अरे सॉरी देखिए एक पैरेंथेसिस लगाना भूल गया हूँ, इसी कारण थोड़ा दिक्कत आ रही थी। ऐसे वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे, तो लिखने में थोड़ा गड़बड़ी आ रही थी।
अब यहाँ यूजर से मांगेगा। देखिए 11 पहले प्रिंट हो गया कि पहले, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोग्राम किस तरह रन होता है, टॉप टू बॉटम रन होता है। इंटर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं। दूसरे में आएगा 40 लिख देते हैं। अब हम पास करेंगे तो एक ऐड होगा, एक मल्टीप्लिकेशन का आएगा। देखिए पहले ऐड हुआ 60 हुआ और ये, और लास्ट में हमारा अगला मेथड कॉल हुआ। तो आप यूजर से भी वैल्यू मांग सकते हैं। यहाँ यूजर से वैल्यू आप डालेंगे तो उसका आउटपुट यहाँ मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट मैं आपको ये बता दिया हूँ। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग, मैं इसको इसलिए करके बताया हूँ, तो कभी कभी आपको ये मिलेगा इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं उनका स्कोप एक विदिन किसी प्रोग्राम के अंतर्गत ही होता है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, जैसे पी क्यू और आर, तो एक ही क्लास में है। तो एक कोई भी वेरिएबल्स जो किसी मेथड के अंदर जो करंटली यूज हो रहे हैं किसी क्लास के अंतर्गत, उसको क्या हम बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। और जो वेरिएबल आपके इनहेरिट करके या कोई दूसरा क्लास उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है तो वो वेरिएबल्स माने जाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल्स उसको नहीं कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्लास के लिए PQR, CD और MN ये सब क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल के नाम से जाने जाएंगे। मैं समझता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको मैं ले चलता हूँ कि जो मैं प्रोग्राम बनाया हूँ उसको दिखाऊंगा। उसमें काफ़ी चीज़ें और भी मैं ऐड किया हूँ। तो सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा कैसे किया हूँ। आपको ऑब्जेक्ट बनाना तो सिखा दिया हूँ मैं उसमें। तो मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह। अब यहाँ भी मैं सेम चीज़ें किया हूँ, बस थोड़ा चीज़ें वो है, अभी उसको भी बता रहा हूँ मैं। तो इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है लेकिन बहुत आसान है, सेम चीज़ें हैं। यदि आपको समझ में आया होगा पीछे वाला तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहले मैंने क्लास डिक्लेयर किया क्या, स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट में जस्ट बाद ही मैंने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग डाल दिया है। अब इसको मैं एक्सेस करूंगा इस क्लास के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे हम लोग। डिफाइन, देखिए एक हमने एक मेथड ये लिखा, तो हमने सबसे पहले आपको बताया था क्लास जो होता है वो डेटा प्लस मेथड या फंक्शन का क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। तो यहाँ मेथड में बना रहा हूँ। देखिए ये ऊपर वाला तो डेटा हो गया, और ये सब डेटा तो सभी हैं लेकिन उनको हम कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि डिफाइन, ये मेथड हो गया। इस मेथड के अंतर्गत हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया हम लोगों ने। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, एक अलग मेथड बनाया, शो डेटा। तो यहाँ भी मैंने सेल्फ लिखा, एक सेल्फ वेरिएबल लिखा। देखिए कन्वेंशनली सेल्फ को ही पाइथन्स में यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि सेल्फ ना यूज करें, कोई और वेरिएबल्स आप यहाँ यूज कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आता है, ये ऑप्शनल है एक। लेकिन कन्वेंशनली हम पाइथन्स में यूज करते हैं, इसका कन्वेंशन है, इसलिए हम लोग सेल्फ ही यूज करते हैं मैनुअली। लेकिन एक जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ ही यूज करें। तो यहाँ मैंने एक मेथड बनाया है शो डेटा का, और उसमें आप इस डेटा को शो करेंगे, जैसे सेल्फ डॉट नेम, इस डेटा को यहाँ शो करेंगे। ठीक है, और प्रिंट सेल्फ डॉट एज, और यहाँ हम तो सेम चीज़ें जो मैं पीछे वाला प्रोग्राम आपको बताया हूँ अभी, कि सबसे पहले हमने डेटा को लिया और यहाँ इनिशियलाइज कर दिया, मतलब एक नेम में ए डाल दिया और एज में बी डाल दिया और सैलरी में सी डाल दिया। तो अब शो डेटा में अब ये वैल्यू कहाँ पड़ेंगी, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यू, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे, जब एक्सेस करेंगे उस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को, तो उसके मेथड में इस वैल्यू को हम पास कर देंगे, ABC के वैल्यू को। तो ये सेल्फ जो होता है ये बाय कन्वेंशनल जो पाइथन में यूज होता है, इसको हम एक तरीके से जो कोई भी मेथड अपने ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर लेता है, मतलब अपने ऑब्जेक्ट को ही पहले वेरिएबल मेथड, आप कुछ भी ना लिखिए हैं,
तब भी ये बाय डिफॉल्ट पाइथन जो होता है इसको सेल्फ ही क्रिएट करेगा, सेल्फ वैल्यू ही इसमें डालेगा। सेल्फ मतलब उसका उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसमें पास होगा, ठीक है। इसलिए इसको फर्स्ट आर्गुमेंट ही माना जाता है। आप सेल्फ को सेकंड आर्गुमेंट नहीं कर, मतलब आर्गुमेंट आप लिख सकते हैं, एक वेरिएबल है तो उसको कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सेल्फ मेनली है जो है वो फर्स्ट आर्गुमेंट कोई भी होगा, कोई वेरिएबल, उसमें ऑब्जेक्ट आपका पास होगा, ठीक है, इस मेथड का। तो यहाँ शो डेटा भी एक मेथड हुआ, और यहाँ गेट डेटा। देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ मैंने एसएस क्यों लिखा है। इस सेल्फ ये मेथड यहाँ पास होगा, मेथड मतलब ये स्टूडेंट S1 जो होगा ये यहाँ पास हो जाता, कॉपी हो जाता। तो फिर क्या होता, प्रिंट S1 डॉट नेम और S1 डॉट एज, S1 डॉट सैलरी, इस तरह से एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ हम किसी चीज को एक्सेस करने के लिए इस तरह से मेथड बनाते हैं। तो हमने यहाँ कितने मेथड बनाए, एक डिस्प्ले बनाया है, तो डिस्प्ले सेल्फ बॉडी ऑप्शनल, मैंने ऐसे जस्ट एक स्ट्रिंग डाल रखी है, जो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि मैंने क्यों ऐसा किया। तो यहाँ मैंने 4 मेथड बनाया है, सेट डेटा, शो डेटा, गेट डेटा एंड डिस्प्ले। चारों का काम भी अलग है। आप चारों में अगर देखेंगे तो एक मैंने सेल्फ, दो में तो सेल्फ पास किया है, लेकिन तीसरे मैंने सेल्फ कन्वेंशन नहीं यूज किया है पाइथन का, उसमें मैंने एसएस पास कर दिया। तो आप कुछ भी पास कर सकते हैं, लेकिन पहला आर्गुमेंट जो होगा उसी में आपका ऑब्जेक्ट कॉपी होगा, ठीक है। तो मैंने क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, इंस्टेंस लोग कहते हैं, और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, देखिए जितने भी इंस्टेंस हैं वो ऑब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता। ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, जैसे आप समझिए, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, उसके बाद भी आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जैसे कि आप फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट में मान लीजिए एप्पल लीजिए, एप्पल एक क्या हुआ, एप्पल जो है ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस एप्पल के कई और भी आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं इस एप्पल को एक्सेस करने के लिए। एप्पल हमने लिया है, तो एप्पल आप लिख सकते हैं, पहली टोकरी मान ले, पहला बास्केट इसका B1 है, और B2 है, और B3, B4 एंड B5। ये क्या है, एप्पल इन्हीं के अंतर्गत है, मतलब इन्हीं बास्केट में आपका एप्पल पड़ा हुआ है। देखिए एप्पल कोई भी हो, देखिए ये क्या हो गया, ये इंस्टांस हो गए हैं इसके, इसे इंस्टांस बोलेंगे और इसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे कन्वेंशनली, लेकिन इस इंस्टांस को भी एक ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि ये टोकरी भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और इंस्टांस में देखिए, बस आपको यही समझ रखना है, ऑब्जेक्ट और इंस्टांस दोनों को ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये सब ऑब्जेक्ट हैं, इंस्टांस है, इंस्टांस जो होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, मतलब कोई किसी का एक इंस्टांस, देखिए टोकरी, इसमें किस टोकरी में कितने अच्छे हैं इंस्टांस, 4 इंस्टांस यहाँ बनाए गए हैं हमारे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी 4 ही हैं, इसे ऑब्जेक्ट भी कहेंगे और इंस्टांस। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कि आप इंस्टांस और ऑब्जेक्ट में कुछ डिफरेंस बता पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एप्पल जैसे ऑब्जेक्ट है और उसके जितने बास्केट हैं उनको बास्केट में से निकाला गया, तो बास्केट जितने होंगे उनके इंस्टांस होंगे, और इंस्टांस भी वही ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाने जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्ट और इंस्टांस ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट और इंस्टांस दोनों एक ही होते हैं, उसी समय क्रिएट होते हैं ऑब्जेक्ट और इंस्टांस, उसी समय आप बना सकते हैं। क्रिएटिंग ए इंस्टांस ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, यहाँ इंस्टांस इससे कह सकते हो S1, इसको एक्सेस कर सकते हैं इस S1 से, स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट। अब इस ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है सेट डेटा, सेट डेटा, सेट डेटा आप देख लीजिए मेथड है। अब हमने क्या
यहाँ मेथड कॉल हुआ। क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट डॉट सेट डेटा नाम लिखते हैं तब मेथड कॉल होता है। तो मैंने आपको फंक्शन में पढ़ाया था, ये फंक्शन तभी कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट डॉट उसका उस ऑब्जेक्ट से आप एक्सेस करेंगे उसके ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ मैंने क्लास बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट s1 हो गया। अब हम s1 से इस क्लास के सारे मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, s1 डॉट सेट डेटा। सेट डेटा में अब आप वैल्यू, सेट डेटा का मतलब होता है कि पहले वैल्यू इनिशियलाइज करिए आप। आगे इनिशियलाइज के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे जो आगे आपको पढ़ेंगे, लेकिन आज हम क्लास और ऑब्जेक्ट पे ही बेसिकली फोकस कर रहे हैं। तो s1 डॉट सेट डेटा राम 30 एंड ए, ठीक है, सैलरी इतना है, एज 30 ईयर एंड 20,000 सैलरी उनकी है। तो यहाँ मैंने पास कर दिया। ऐसा क्यों? देखिए, सेल्फ कोई वेरिएबल्स नहीं होते हैं, कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक पास हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ s1 डॉट सेट डेटा राम 30 एंड 20, यहाँ मैंने बाय डेफिनेशन जो मैंने यहाँ बनाया है इसका सेट डेटा का, आप इसको चेक करिए। सेट डेटा में क्या, सेट डेटा जो मेथड है या फंक्शन है जिसे बोलते हैं, तो ए और बी और सी तीन टाइप के वेरिएबल को होल्ड कर रहा है। ये सेल्फ, आप कहेंगे सेल्फ क्या है सर? सेल्फ आपको आपका ऑब्जेक्ट इस पे पास हो जाएगा, मतलब किसी मेथड में उस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक पास हो जाता है, उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप लिखेंगे तब भी, नहीं लिखेंगे तब भी आपका पास होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको एक्सेस कर दिया। अब इसको मैं एक चीज करके दिखाऊंगा आपको, एक एक करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए। तो चलिए इसको हम पहले कमेंट कर देते हैं और सबको, ठीक, कमेंट कर दिया नीचे के सारे पार्ट को। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो अब कंट्रोल एस दबाइए। अब आप रन करा दिए s1 डॉट शो डेटा, मैंने डेटा इनिशियलाइज किया और शो डेटा। शो डेटा में आप देखिए, आप देख लीजिए शो डेटा मैंने क्या है, शो डेटा में उसका डिफिनेशन क्या है। तो शो डेटा का डिफिनेशन देखिए है ये, ठीक। तो सेल्फ डॉट नेम, नेम और एज और सैलरी तीनों को एक्सेस करना है सेट डेटा का नाम। अब s1 डॉट शो डेटा मैंने जब किया, सबसे पहले सेट डेटा किया, सेट डेटा से वैल्यू राम और उसकी एज और ये इनिशियलाइज हो जाएंगी उस वेरिएबल्स में। उस वेरिएबल्स मतलब किसमें, जैसे जो नेम एज और सैलरी है उसी में आपकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगी। और मैंने यहाँ अंडरस्कोर नेम लिखा है तो इसका मतलब प्राइवेट मेंबर है, इस क्लास के प्राइवेट मेंबर नेम है, और एज भी प्राइवेट है और सैलरी भी प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास है। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये वाला इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद मैंने क्या कहा कि शो मेथड उस ऑब्जेक्ट से शो डेटा, शो मतलब ये डेटा हमको प्रिंट करके चाहिए, तो शो मेथड क्या करेगा, उस वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। तो चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। ऑफ सॉरी, आपको इनडेटेशन अभी पूरा नहीं लगाया है, इसीलिए थोड़ा दिखा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि इसको अब रन कराएंगे हम लोग। देखिए तो पहले क्लीन करके फिर से रन कराएंगे, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। नेम, सब नेम 30 और 50 आपको दिखाई दे दिए, ठीक हो गया ना। अब क्या करना है, अब आप यहाँ यही जो वैल्यू चेंज करेंगे, आप मान लो 40 आपने डाल दिया, आपको 40 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। यदि आप चाहें कि यूजर अपना वैल्यू डाले, मतलब यूजर अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे ही वैल्यू डाले, तो आपको ये तो यूज ही करना पड़ेगा। आप जैसे कि जैसे p लिखिए, आप इंटीजर टाइप वैल्यू आपको चाहिए तो इंटीजर टाइप वैल्यू ले लीजिए इनपुट, जो मैंने अभी करके दिखाया था आपको इससे पहले ही। लेकिन यहाँ भी अगर हम करना चाहें तो आपको करके दिखा देंगे कि
कैसे हम वैल्यू लेंगे, इंटर द नेम, जो भी आप अपने कंसोल शो करना चाहते हैं यूजर को दिखाने के लिए, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। इंटर द नेम, इंटर द नेम, नेम आप यहाँ लिख सकते हैं। और सेम चीजें हैं, आप क्या करिए, एक और पेस्ट कर दीजिए कि सेम चीजें हैं। यहाँ देखिए इंटीजर टाइप वैल्यू ही आप ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्यू को फ्लोट टाइप नहीं लेंगे, क्योंकि सैलरी को फ्लोट लेंगे, ठीक है। सॉरी, ये एक चीज गलती आप हो गई है, अभी मैं उसको बता दे रहा हूँ। क्यू एंड आर, ये तीनों चेंज करने के बाद आपको बता रहा हूँ क्या गलती है। ये देखिए स्ट्रिंग जो ये आपका, और चूंकि इनपुट जो होता है एक स्ट्रिंग टाइप होता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नेम जो है स्ट्रिंग होगा तो इसकी इनपुट कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इंटीजर टाइप में, इसीलिए इसको। अब देखिए लास्ट में इसको फ्लोट, सैलरी देखिए फ्लोट में होगी वैल्यू, जैसे 10.5, 10.5, 10,500 या 12,500 इस तरह से सैलरी हो सकती है, तो मैंने इसको डाल दिया। अब यहाँ आप चेंज करिए, इंटर द एज, ठीक, और इंटर द सैलरी, सैलरी। अब आपको कंट्रोल एस करिए। अब यहाँ आप क्या लिखिएगा, यहाँ आप उस वेरिएबल को पास करिए, पी में नेम है और क्यू में भाई साहब क्या है, क्यू में आपका एज है और आर में आपकी सैलरी है। यहाँ देखिए इससे पी क्यू आर ये वैल्यू कहाँ पास हो जाएंगे, पी वैल्यू देखिए यहाँ डायरेक्ट कहाँ आ जाएगी, नेम में ए वैल्यू है, ए इसमें कॉपी होगी। देखिए यहाँ P से उठ के यहाँ A में आएगी वैल्यू, और Q से B में और R से C में, और ये दोनों फिर नेम में वैल्यू क्या हो जाएंगी, आके नेम में स्टोर हो जाएंगी, एज में स्टोर हो जाएंगी और सैलरी में स्टोर हो जाएंगी। और हम क्या करेंगे, शो डेटा के द्वारा इस वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। शो मेथड यही काम करता है कि जो वैल्यू आ गई हैं उनको फिर शो करना है। तो शो करना है, शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग करते हैं कि जिससे क्या वैल्यू आई, इंटर द नेम, जैसे रामा, जैसे रमाशंकर अपना नाम ही लिख लेता हूँ मैं, और एज मान लीजिए मैं अपना डाल देता हूँ 30, और इंटर सैलरी, सैलरी मैं लिख देता हूँ अपना ऐसे 30,000। अब देखिए शो डेटा से इसको एक्सेस कैसे करेंगे, देखिए रमाशंकर 30 एंड देखिए फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू इस तरह से प्रिंट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि आपको कंसेप्ट तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप चाहें तो मैंने एक पॉइंट आपको ऊपर पढ़ाया था कि आपको कितना भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक क्लास के, और उससे जो भी चाहें आप वो फंक्शन करवा सकते हैं। तो आगे चलिए इसको हम थोड़ा कमेंट हटाते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अभी आपको और भी चीजें क्लियर होंगे। तो मैं कमेंट यहाँ हटा दिया हूँ। तो यहाँ देख क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, फिर मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट के यहाँ लिखिए, आप सेकेंड लिख दीजिए, क्रिएटिंग द सेकेंड इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सेकेंड दूसरा बनाया हूँ, स्टूडेंट का दूसरा ऑब्जेक्ट S2 बनाया हूँ, फिर मैंने S2 में ये वैल्यू पास की है और फिर से वो डेटा कहा और फिर प्रिंट किया। तो यहाँ से अब दूसरा मैं आपका कमेंट यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। एक एक करके समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब कंट्रोल एस दबाइए। अब देखिए राम श्याम और ये सब चीजें आपकी वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन
S2 में जो वैल्यू होंगी, सबसे पहले आप इंटर करेंगे वैल्यू को, उसके बाद 2 के वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसको सबसे पहले हम क्लियर कर देंगे और रन कराते हैं हम लोग इसको। जिसे रन कराया नेम, जिसे राम लिख दिया मैंने, राम लिख दीजिए, एज 20, जैसे ऐसे इंटर कर देते हैं, ऐसे डाल दीजिए आप जल्दी, इंटर हो गया। देखिए राम और ये सब प्रिंट हुआ ना, आप देख सकते हैं राम इसकी वैल्यू पे S1 ऑब्जेक्ट के द्वारा इस क्लास की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। और S2 में देखिए जो वैल्यू पास की थी वो वैल्यू यहाँ आपका प्रिंट होके आ गया। और S2 में एक वैल्यू और भी आई है, आप ध्यान देंगे तो श्याम, नाम और 24। तो S2 ऑब्जेक्ट के द्वारा ही किस मेथड को कॉल किया गया? 4 मेथड मैंने बनाए ना, तो एक और भी देखिए गेट डेटा। यहाँ एक काम मैंने और कर दिया है कि गेट डेटा, सॉरी, शो डेटा। देखिए यहाँ शो डेटा है, जब डेटा शो करने को आया और शो डेटा ने क्या कहा कि कौन सा है डेफिनेशन, इसको हम देख लेते हैं पहले। हाँ, शो डेटा में ये एक काम हो गया, तो उसने लाइन बाय लाइन प्रिंट कर दिया था शो डेटा, और फिर हमने गेट डेटा कह दिया। गेट डेटा, गेट डेटा भी एक मेथड बना हुआ है जो क्या कह रहा है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि देखिए मैंने एक सेल्फ के स्थान पे ही वेरिएबल पास किया, ठीक। आप इसकी कोई जरूरत है वो नहीं है, आपने देखिए ss.name, एज और ये सब चीजें आपकी एक लाइन में प्रिंट हुई हैं। तो ये गेट डेटा मेथड का ही कमाल है आपका कि जो इस तरह से वैल्यू प्रिंट करवाया है। तो यहाँ मैं एक ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि सेल्फ को आप ऑप्शनल है, मतलब किसी भी और वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो सेल्फ इस तरह से हमने यूज कर लिया। तो आगे थोड़ा और हम इस कमेंट को हटाते हैं। हाँ, यहाँ प्रिंट मैंने एक स्ट्रिंग किया है, तो ब्लैंक ब्लैंक स्ट्रिंग आप प्रिंट करने के लिए कि स्पेस आप प्रिंट इस तरह से यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा कि आप क्लियर होगा जाएगा डेटा। तो जैसे कि डेटा हो गया, अब एक्सेस द डेटा विदाउट ऑब्जेक्ट, ये कंसेप्ट आपको देखना है, ठीक। बिना ऑब्जेक्ट के आपको डेटा को एक्सेस करना है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कमेंट कर देते हैं हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा कमेंट कर देते हैं हम लोग। तो कमेंट कर देते हैं, कहाँ तक कमेंट करना है, ये आपको प्रिंट डेटा तक यहाँ कमेंट करना है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट से डेटा को एक्सेस करेंगे। तो विदाउट ऑब्जेक्ट हम डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, तो student.display, डिस्प्ले से हमने कहा कि भाई डिस्प्ले आपके अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम कर दीजिए, और अगर कोई वैल्यू प्रिंट हो रही है तो आप उसको प्रिंट करके दे दीजिए। यहाँ मैंने प्रिंट लिखा कि स्पेस एक हो जाए, student.getData.s1। अब आप एक चीज और समझ सकते हैं, S1 ऑब्जेक्ट, जैसे मान ले S1 मैंने क्रिएट किया था, यहाँ एरर आएगा क्योंकि S1 ऑब्जेक्ट तो क्रिएट ही नहीं किया हूं मैं। तो यहाँ एक दूसरा ऑब्जेक्ट S3 क्रिएट कर लेता हूँ, S3 इक्वल टू student, ठीक, student एक ऑब्जेक्ट हो गया, और इस S3 में सेट डेटा, कुछ वैल्यू तो आपको डालना पड़ेगा तभी तो वैल्यू वहां पास होगी। सेट डेटा में मैं यहाँ ये वैल्यू डाल देता हूँ नेहा, और उसकी डाल देता हूँ 21, और फिर सैलरी डाल देता हूँ 40,000, ठीक। अब S3, क्योंकि S1 मैंने कमेंट कर रखा है तो अभी एरर शो कर गएगा, इसलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एक्स्ट्रा S3,
तो मैंने बताया था कि किसी भी क्लास का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, स्टूडेंट, देखिए यहाँ हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्लास के द्वारा वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो पहले मैंने ये क्लास के द्वारा वैल्यू को एक्सेस करना सिखाया। अब मैंने S3 ऑब्जेक्ट को पास करके उस क्लास के मेथड, देखिए क्लास स्टूडेंट डॉट उसका मेथड, कोई भी मेथड आप डिस्प्ले गेट डेटा, मैंने गेट डेटा लिखा क्योंकि गेट डेटा में क्या होगा, गेट डेटा में वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू आएगी। तो यहाँ हमने सेट डेटा लिखना चाहिए, सेट डेटा भी लिख सकते हैं। तो ये अभी देखते हैं इसका एक डॉक्यूमेंट, लास्ट में हमने स्टूडेंट डॉट डॉक ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग प्रिंट किया है। देखिए इसमें अभी देखिए कुछ एरर आ सकता है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि वही हो सकता है, लेकिन रन कराते हैं हम लोग, एरर नहीं आना चाहिए। वैसे देखिए एरर नहीं आया है, क्योंकि मैं समझता था कि कोई कमेंट छूट गया हो, कुछ छूट भी सकता है वो करने में। तो देखिए यहाँ हमारा जो है आउटपुट क्या आया, सेल्फ वर्ड। देखिए ये चीजें हैं डिस्प्ले के द्वारा। अभी कॉल कैसे हुआ, देखिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट, और मैंने इसमें क्या नेहा के सेट डेटा, मैंने पहले सेट डेटा को कॉल किया। जब तक डेटा आप सेट नहीं करेंगे तब तक आपकी आउटपुट नहीं आएगा। तो नेहा 21 और 40, तो जो भी डेटा सेट होगा, सेट का मतलब जब वैल्यू किसी वैल्यू वेरिएबल में आएंगी तभी तो वो प्रिंट होंगे। तो गेट डेटा हमेशा वैल्यू को बाहर निकालता है, बाहर देगा प्रिंट करके, डिस्प्ले या शो डेटा। तो यहाँ मैंने डॉक्यूमेंटेशन इसमें देखिए आपको लास्ट में प्रिंट किया है स्टूडेंट डॉट डॉक, ये डबल है, डबल अंडरस्कोर आप लिखिएगा, नहीं तो गलत होगा, हमेशा गलत आएगा। डबल अंडरस्कोर डॉक डॉट डबल अंडरस्कोर, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो दिस इज एमएनटी लाइव ट्यूटोरियल्स। देखिए ऊपर जो था कमेंट में, वो हमारा कमेंट में आया, लेकिन बीच का जो कमेंट है ये कमेंट नहीं आया। यदि आप चाहें तो आप ये पूरा कमेंट उठा के ऊपर क्लास के जस्ट ऊपर लिख दीजिए, तो आपको बीच में जो कमेंट आएगा वो भी आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ मैंने दो तरीके से आपको बताया किसी मेथड को एक्सेस करने का। या तो उसके क्लास के द्वारा एक्सेस कर लो, डायरेक्ट कर लो, या तो क्या करो, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, उस ऑब्जेक्ट के सहारे से उस मेथड को एक्सेस करो। ठीक, ये भी मैंने करके दिखाया आपको। और लास्ट डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग प्रिंट कराना सिखाया। और तीसरा क्या दिखाया, जो ये चीजें हैं, ये चीजें हैं क्या, स्टूडेंट में आपने ऑब्जेक्ट को भी पास करके दिखाया, कि मतलब आप क्लास को साथ साथ उसके मेथड को, उस मेथड में क्या आपने ऑब्जेक्ट को पास किया, जो ऑब्जेक्ट वैल्यू सेट कर रहा था, तो उसको पास करके मैंने वैल्यू को प्रिंट करने के दिखाया। तो यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के सहारे हम उसके डेटा वैल्यू को एक्सेस करते हैं, और जो मैनिपुलेशन होता है वो मेथड भी करता है, फंक्शन करता है। हमारा कोई भी फंक्शन होता है, कैलकुलेटर होता है, वो एक फंक्शन है, एक मेथड, क्योंकि वो वैल्यू अंदर जाएगी तो वो उसको कैलकुलेट करके उसको शो करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं। और यहाँ देखिए अब पूरा एक बार हम ऐसे रन करा लेते हैं प्रोग्राम को। फिर से एक बार, कोई बात नहीं, प्रोग्राम रन हो रहा है, यही शो कर रहा था। अब इसको मॉड्यूल को रन करा लेते हैं हम लोग। नेम पूछ रहा है तो कुछ भी डाल दो, सचिन डाल देते हैं, एज 23, सैलरी कुछ भी डाल दो ऐसे अपने मन से। देखिए पूरा आउटपुट आपको मिल गया, मतलब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। देखिए प्रोग्राम में गलतियां होती हैं, आप जब एरर शो करता है उसको उसके सहारे से आप सॉल्व करेंगे तो एरर आपको आसानी से समझ में आएंगे, और प्रोग्राम भी आपको समझ में आएगा और एक्चुअली हो क्या रहा है। जब तक आप एरर दूर करना नहीं सीखेंगे तब तक अच्छे प्रोग्राम बनना
बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एरर ही आपका इन्फेक्शन प्रोग्राम करना ही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक, एरर कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ आपको काफ़ी चीज़ें सिखा दिया हूँ, यदि आप समझे होंगे तो बहुत कुछ ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में सीख गए होंगे। और फिर हम आगे कंस्ट्रक्टर देखेंगे। कंस्ट्रक्टर काफ़ी डिटेल में देखेंगे, इसलिए मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। कंस्ट्रक्टर कल के लेक्चर में होगा, कंस्ट्रक्टर आगे है और आगे डिटेल में भी मैं कंस्ट्रक्टर को पढ़ाऊँगा, उसका लेक्चर अलग भी होगा। तो कंस्ट्रक्टर कल देखेंगे और उसके बाकी जो क्लास और ऑब्जेक्ट का बचा हुआ पार्ट है उसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। मैं समझता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच